गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। बोल बंसी वारे की जय हो। साधु पृष्ठम महाराजा हरे चरितमद्भुतम् यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। गीयते परमं पुण्य मृषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथा। हेलो हेलो। हाँ, भक्तजनों से मेरा ये अनुरोध है कि कृपया अपना जो हमारे महाराज जी ने बताया है कि ये जो आज का प्रसाद है इसको लेके जल्द से जल्द आने का कष्ट करें और अति से शीघ्र ही आ जाएं। धन्यवाद। सभी लोग चंद्रामृत और पंजीरी का प्रसाद लेकर के आएंगे और भागवत भगवान में चढ़ाने के लिए अपने अपने घर से एक पुष्प लेकर के अवश्य आएंगे और पुष्प के साथ द्रव्य दक्षिणा लेकर के भी आएंगे। ये नित्य भागवत भगवान में चढ़ाएंगे और प्रसाद नित्य लाना है। आज का जो प्रसाद है पंजीरी और चरणामृत का है और अगर किसी घर में तुलसा भी हो तो हाथ पैर धुल करके तुलसी उतार करके उसको मिला सकते हैं तो भी प्रसाद में बढ़ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं और परीक्षित कथा सुन रहे हैं। मातो पिता प्रभु गुरु के वाणी। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी। बिनहि विचारे परम सुख जानी। बिनहि विचारे परम सुख माही। मातो पिता प्रभु गुरु के वाणी। मातो पिता गुरु के वरनाही। मातो पिता प्रभु गुरु के वाणी। मात पिता प्रभु गुरु के नाहे। विनहि विचारे परम सुख मानी। विनहि विचारे परम सुख नाही। ये चौपाइयाँ बार बार इसलिए गाई जा रही हैं कि आप भी दोहराएं, इसलिए कहा जा रहा है। आप सुने इसलिए नहीं, आप दोहराएं इसलिए दोहराया जा रहा है। मातो पिता प्रभु गुरु के वाणी। मात पिता प्रभु गुरु के स्वामी। विनहि विचारे परम सुख मानी। विनहि विचारे परम सुख नाही। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान
गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल अमंगल हारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम 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 राम। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। विनहि विचार परम सुख मानी। माता पिता प्रभु और गुरु, इनकी बातें बिना विचार के माननी चाहिए। और जो इनकी बातें बिना विचार के मानता है उसको सुख ही मिलता है, परिणाम में दुख नहीं मिलता। लेकिन अभी कथाओं में कुछ ऐसे कथानक आएंगे जिसमें ये जो तुलसी बाबा की बातें हैं ये थोड़ी बहुत झूठी लगेंगी। आज हम प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे जो भक्तों के शिरोमणि हुए हैं। और हमने चौपाई में गाया माता पिता और गुरु की बातें माननी चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी के पिता ने जो बातें कही वो प्रहलाद जी ने नहीं मानी। आप विरोध कर सकते हैं इस बात का, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने गुरु की बात मानी। और प्रहलाद जी के गुरु कौन है? नारद। इसका अब ये कैसे मालूम पड़ेगा किसकी माननी है किसकी नहीं माननी है? कहाँ माता जी की माननी है, कहाँ पिताजी की माननी है, कहाँ गुरु जी की माननी है? तो ये अपने विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम परशुराम जी की आपने कथा सुनी होगी, भैया बैठे हैं रामलीला में वादंत बजाते हैं, तो परशुराम जी की कथा में आता है कि परशुराम जी के पिताजी ने कहा कि पुत्र परशु उठाओ अपना परशु और माता के साथ अपने भाइयों के मस्तक को उनके शरीर से अलग कर दो। तो परशुराम भगवान ने ना और अभी थोड़ी देर बाद, कल परसों, अभी नहीं, क्षमा कर दो, कुछ भी नहीं कहा और तत्काल अपने पिता के आदेश का पालन किया। उससे हुआ क्या? पिताजी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए तो परशुराम जी ने कह दिया कि भगवान अगर आप आशीर्वाद में कुछ देना चाहते हैं तो हमने जो किया है इसका पाप भी हमें ना लगे और ये पुनः जीवित हो जाए। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। रात के अंधेरे पे कैकेयी माता ने राम जी से कहा कि प्रभु राम, पुत्र राम, आपके पिता चाहते हैं कि प्रातःकाल आप 14 साल के लिए वनवास की यात्रा में निकल जाइए। राम जी ने ये नहीं कहा कि माता श्री हमारा यहाँ पर अधिकार है, हमारा भी आधा अधिकार है और हम क्यों निकल जाएं, हम आश्रम में रह लेंगे, आधी प्रॉपर्टी हमको दे दो, हम केस लड़ लेंगे, हम अदालत चले जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं कहा। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी। दुख मिल सकता है
धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने के लिए बुलाया युधिष्ठिर को। अगर युधिष्ठिर चाहते तो कह सकते थे कि काका श्री जुआ खेलना अनुचित है, लेकिन उन्होंने अपने काका के पत्र को अनसुना नहीं किया, चले आए। एक बार पूरा सब कुछ हार गए और फिर काका अभी दिल्ली पहुंचे ही थे युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ कि काका ने फिर पत्र भेज दिया। काका ने नहीं भेजा था, भेजा दुर्योधन ने था, लेकिन नाम केवल पड़ा था काका का। मोहर लगी थी उस राज परिवार की कि काका ने भेजा है। युधिष्ठिर चाहते तो मना कर सकते थे कि नहीं, अब हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक बार हम पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति हार गए हैं। लेकिन उनको लगा कि मेरे पिता नहीं है और धृतराष्ट्र मेरे काका ने ही हमारा पालन पोषण भरण पोषण किया है, इसलिए मैं उनकी बात को नहीं काट सकता, भले ही जीवन में संकट क्यों ना कितना आ जाए। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, विनय विचार करहीं शुभ जाने। हिरण्याक्ष का वध हो चुका था। हिरण्यकश्यप को जब मालूम पड़ा कि मेरे भाई का वध किसने किया, नारायण ने, उसी समय मन में संकल्प ले लिया कि जब तक इस सनातन नारायण को नष्ट नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं कौन? पिछले जन्म की कथा आती है कि भगवान के 2 द्वारपाल थे, जिनमें से एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय। लक्ष्मी माता ने एक दिन कहा प्रभु से कि स्वामी, इस संसार में आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? कभी कभी पतियों को झूठ भी बोलना चाहिए अपनी पत्नी से। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा प्रभु, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम आपको कौन करता है? तो पता है भगवान विष्णु ने क्या कहा? विष्णु जी ने कहा कि देवी, इस संसार में मुझे सबसे ज्यादा कोई प्रेम करता है तो उनका नाम है जय और विजय। आप सोचिए, कोई स्त्री अपने पति से किसी और की तारीफ सुनना पसंद करेगी क्या? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी जी के मन में आया कि नारायण ने ऐसे कैसे कह दिया कि जय और विजय बहुत बहुत प्रिय है मुझे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी कि कम से कम नारायण को ये विश्वास हो जाए कि जय और विजय प्रेम ज्यादा नहीं करते, प्रेम तो मैं ज्यादा करती हूं। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि कह तो दिया आपने, लेकिन हम परिणाम चाहते हैं। आप कुछ ऐसा करिए, परीक्षा ऐसी लीजिए कि कम से कम ये मालूम तो पड़े कि नहीं आपकी बात सही है। परीक्षा की बात कह दी लक्ष्मी जी ने। नारायण ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ द्वार में गए, जहां पर जय और विजय खड़े हुए थे। नारायण ने भगवान नारायण ने कहा द्वारपालों से, जय और विजय से, कि जय और विजय, ये बताओ इस संसार में तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? जय विजय ने कहा प्रभु आपसे। तो क्या मेरी प्रत्येक बात मानोगे? जय विजय ने कहा बिल्कुल भगवान, आप जो कह देंगे वो पूरी बात हम आपकी मानेंगे। ये किसने कहा? जय और विजय ने। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत श्रेष्ठ कथा है भागवत की। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता उसका परिणाम क्या होता है, इस कथा में मालूम पड़ेगा। प्रभु की बात जो नहीं मानता। तो भगवान ने कहा क्या मेरी बात मानोगे? अरे प्रभु, आप जो कह देंगे वो कर देंगे। अगर आप कह दें कि अभी स्वर्ग छोड़ करके चले जाओ, तो मैं अभी स्वर्ग छोड़ करके चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु आप कहिए तो, आप जो कह देंगे मैं वो बात आपकी मान लूंगा।
भगवान विष्णु को तो परीक्षा लेनी थी, और एक बात और, भगवान विष्णु को लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना था। तो भगवान को तो सबको प्रसन्न करना था। तो भगवान ने जय विजय से कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो एक काम करो, क्या, उठाओ अपनी गदा और लगाओ अपनी पूजाओं का पूरा बल। जय विजय ने ऐसे ही किया, उठा ली गदा और पूरी भुजाओं का बल लगा लिया गदा में। और भगवान ने कहा कि इस गदा से करो मेरे ऊपर प्रहार। गदा तो उठ गई, बल भी लग गया, लेकिन जैसे ही नारायण के मुख से निकला कि पूरे बल के साथ करो मेरे ऊपर प्रहार, उसी समय जय विजय के हाथ से गदाएं छूट गईं। भगवान, आपके ऊपर हम प्रहार कर सकते हैं? ये कभी हो नहीं सकता। लक्ष्मी जी तो प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? कि देखो, अभी तो कह रहे थे जय विजय मेरी पूरी बात मानते हैं, लेकिन देखो मेरे सामने ही जय विजय ने ना कर दिया, भगवान की बात नहीं मानी। एक बात और, अगर भगवान ने कहा था कि प्रहार करो तो करना चाहिए था, ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन प्रभु की बात जय विजय ने नहीं मानी। और ये भी भगवान की लीला थी। भगवान एक दिन विश्राम कर रहे थे, सनत कुमार भगवान के दर्शन करने के लिए आए और जय विजय ने अहंकार की वश सनत कुमार को रोक दिया कि भगवान तो सो रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान कैसे हैं? शांताकार। और भगवान को नींद बहुत आती है। और पता है नींद कहां पे आती है? भुजंग शयनम। सांपों को देख लो तो रात की नींद गायब हो जाती है। और भगवान विष्णु की विशेषता कि सांप की सैया पर ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है, वो शांताकारम है, भुजग शयनम, लेटे हैं, आंख बंद किए हुए हैं, सो नहीं रहे। क्योंकि जब भगवान सो जाते हैं ना, तो भारतवर्ष में सनातनियों के यहाँ मंगलकार बंद हो जाते हैं। इस समय भगवान विश्राम अवस्था में है ना, देवोत्थान एकादशी के बाद पुनः जागृत होंगे, फिर मंगलकार शुरू हो जाएंगे। तो भगवान जब सोते हैं या पृथ्वी पर नहीं होते, तब ऐसी स्थितियां होती हैं। सनत कुमार दर्शन करने के लिए आए और जय विजय ने रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, भगवान सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। सनत कुमार जो हैं ये भगवान के ही अवतार हैं और पहले अवतार हैं। सनत कुमार को भी कभी क्रोध नहीं आता और भगवान विष्णु को भी क्रोध कभी नहीं आता। नाटक कर रहे हैं अलग बात है, क्रोध नहीं आता। जलधि न मानत जलधि जड़। सुंदरकांड कितने लोग पढ़ते हैं? सुंदरकांड कितने लोग पढ़ते हैं? जलधि न मानद जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपते, भय बिनु होय न प्रीत। समुद्र के किनारे भगवान राम 3 दिन बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे समुद्र से, लेकिन क्रोध नहीं आया राम जी को। ऐसे हैं राम जी, 3 दिन इंतजार करते रहे, राम जी को क्रोध नहीं आता, भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आता। कृष्ण भगवान को क्रोध तो बहुत ही कम आता है, कभी कभी आता है। आप देखिए कृष्ण भगवान की जितनी आप मूर्तियां देखेंगे, छवि देखेंगे, सब मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। वो एक अलग बात है कि कृष्ण भगवान की जितनी फोटो मिलेंगी वो सीधी नहीं मिलेंगी, सब टेढ़ी मिलेंगी, अंग्रेजी का 8, लेकिन मुस्कुराते हुए मिलेंगे, बंसी बजाते हुए मिलेंगे। ये विशेषता है। श्राप दे दिया सनत कुमारों ने, भगवान के पास जाने से रोकता है, नारायण के पास जाने से रोकता है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा धरती पर राक्षस बन जा।
और वही जय और विजय धरती पर राक्षस बन गए। वही जय विजय एक हिरण्याक्ष बना और एक हिरण्यकश्यपु। विष्णु का अंत करेगा कौन? हिरण्यकश्यपु। इसलिए तपस्या के लिए चला गया। और तपस्या किसकी कर रहा है? ब्रह्मा की। ऐसे समझो कि किसी पिता की प्रॉपर्टी लेनी हो और कोई बेवकूफ व्यक्ति कम बुद्धि वाला उसके बेटे से मांगे। आप कल्पना करिए, प्रॉपर्टी पिताजी के पास है और मांग किससे रहा है? बेटे से। तो बेटा दे सकता है क्या? अरे बेटे के हिस्से में जो होगा वो देगा। ओरिजिनल तो पिता के पास है। तो ब्रह्मा का प्राकट्य किससे हुआ है? विष्णु से। तो ब्रह्मा क्या दे सकते हैं किसी को मांगने के बाद? वही दे सकते हैं जो ब्रह्मा के पास है। लेकिन ओरिजिनल तो विष्णु के पास है। सब कुछ तो हरि के पास है। ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? तो लिस्ट बना करके लाया था। सुबह ना मरूं, शाम को न मरूं, दोपहर को न मरूं, रात को न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों पे न मरूं, मनुष्यों से न मरूं, पशुओं से न मरूं, लकड़ी से न मरूं, पत्थर से न मरूं। जितना उसको आता था, जितने उसके पास नाम थे, सब गिना दिया। इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, इससे ना मरूं, उससे ना मरूं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि कौन सा वरदान दें, कौन सा ना दें। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से जिद करवा के अपनी बातें मनवा लेता है ना, ऐसे ही ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं सोचा, बोले चलो जो भी कह दिया सब ठीक है, तुमको सब कुछ दिया। और ब्रह्मा जी बड़ा परेशान हो गए। वापस आए तो माता सरस्वती ने कहा कि आपने तो सारे वरदान दे दिए, अब ये मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने केवल इसको एक वरदान दिया है। सरस्वती ने कहा कि अभी आपने इतने सारे वरदान दिए और कह रहे हैं एक वरदान दिया है। क्या एक वरदान दिया है? आपने बता दिया ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना सुबह, ना शाम, 12 महीनों पे नहीं मरेगा, घर पे नहीं मरेगा, द्वार पे नहीं मरेगा, आकाश पे नहीं मरेगा, पाताल पे नहीं मरेगा। तो और आप कह रहे हैं आपने एक वरदान दिया है। अच्छा बताओ एक वरदान क्या दिया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमने केवल इसको एक वरदान दिया है कि जिसको मैंने बनाया है उससे तू ना मरे। बस जो मैंने बनाया है उससे तू नहीं मरेगा, लेकिन जिसको भैया जिसने मुझे बनाया उससे क्या होगा? भाई जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जब मैं अमर नहीं हूं तो मैं सामने वाले को अमरता का वरदान भी तो नहीं दे सकता। हमारे पास जो अधिकार है वो उन्हीं का तो अधिकार वापस कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु वापस आया, अपने पुत्र को देखा प्रहलाद को। तो प्रहलाद को देखा तो तत्काल एक श्रेष्ठ पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को विद्यालय भेजे, शिक्षा के लिए भेजे और तब तक उसको शिक्षित करता रहे जब तक बच्चा शिक्षा में ध्यान दे, या कुल मिला के बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को विद्यालय भेजा, आश्रम भेजा अपने गुरुजी के यहाँ, और गुरुजी से कह दिया कि इसको वही पढ़ाना जो मैं बता रहा हूं, इसको बार बार याद दिलाते रहना कि तेरा पिता ही भगवान है, तेरा पिता ही भगवान है, तेरा पिता ही भगवान है। हिरण्यकश्यपु वहां से वापस आ गया और वो सिखाने, गुरुजी जो लोग थे वो सिखाने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही सीखे होते हैं, जन्मजात सीखे होते हैं। प्रहलाद जी तो पहले ही सीख चुके थे, किससे? नारद जी से। और नारद जी ने क्या बताया था कि भगवान विष्णु ही सब कुछ है, बाकी तो सब आडंबर है। जब भी कोई समस्या हो तो हरि का ध्यान करना। राम का ध्यान करना। राम का
राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ज्ञान करिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान सब लोग आइए, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ज्ञान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का। राम का, श्याम का, हरि का गुणगान करिए। भैया जब भी मौका मिले राम का, हरि का, शिव का, कृष्ण का, भैया जिसको आप जानते हो उसका गुणगान करते रहिए बिना संकोच के, चूकिए नहीं। जब भी मौका मिले मौका तलाशिए परमात्मा के चिंतन करने का। ये मत सोचिए कि सीतारामी में हमारा नंबर आज है तो केवल आज ही जाएंगे। अगर 2 घंटे का मौका किसी और दिन मिल जाए तो भैया उस दिन भी चले जाओ, कम से कम कुछ देर तो सीताराम 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 गाओगे। अपनी बारी का इंतजार मत करिए, अपनी बारी का इंतजार तब करिए जब कोई विशेष बात हो, लेकिन परमात्मा का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, विष्णु का नाम लेना है, शिव का नाम लेना है। मौका ढूंढिए कि मौका मिल जाए तो हम भी घुस जाएं। ये नियम मत बनाइए कि कामतानाथ के दर्शन केवल अयोध्या को, केवल अमावस्या को करेंगे। अमावस्या को भयंकर भीड़ होती है। और भैया भीड़ में कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपनी बात नहीं कह पाता। बोलो भाई, कह पाता है क्या? जब भी बेटे को अपनी मां से कोई बात कहनी होती है तो बेटा मां के साथ एकांत में जाकर के अपनी बात कहता है।
जब भी किसी बेटी को अपने पिता से कोई बात कहनी होती है तो वो बेटी चुपके से जाकर के अपने पिता के पास अपनी बात कहती है जाकर के। भीड़ में कहां कोई प्रेम की बात हो पाती है क्या? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ जा रही है तभी जाया जाए, जब 100-200 लोग जा रहे हैं तभी जाया जाए, जब गांव के लोग इकट्ठा हो जाएं तभी जाया जाए। जब भी मौका मिले और सत्संग के कार्य में, परमात्मा के कार्य में, हरि के नाम के कार्य में भैया आगे होना चाहिए। राम का जब भी मौका मिले गुणगान करिए। वो यही सिखाते रहे गुरुजी लोग कि तेरा पिता ही सब कुछ है।